कभी सोचा है थोड़ा सा वजन बढ़ते ही तोंद क्यों निकल आती है? ये सारी चर्बी जो है वो पेट पर ही क्यों जमा हो जाती है? जानते हैं। फैट ये सिर्फ दो शब्द ही नहीं, दुख के प्रतीक हैं। आज ज्यादातर लोगों के शरीर पर बेली फैट है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। बेली फैट, पेट के निचले हिस्से में जो चर्बी जमा हो जाती है उसे बेली फैट कहते हैं। लेकिन आखिर ये चर्बी सबसे ज्यादा पेट पर ही क्यों जमा होती है, कहीं और क्यों नहीं? बेली फैट दो तरह का होता है। पहला है सबक्यूनियस फैट, यानी इसमें हमारी स्किन के नीचे फैट की परत जमा हो जाती है और इस तरह का फैट कम खतरनाक होता है। दूसरा है विसरल फैट, ये बहुत डेंजरस है। इसमें शरीर के अंगों पर जैसे लीवर और आंतों पर फैट जमा हो जाता है। विसरल फैट की वजह से ही डायबिटीज, दिल की बीमारियां और कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं। बेली फैट जमा होने की पहली वजह है स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तब शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और यह हार्मोन शरीर को खतरे के लिए तैयार करता है। और अगर स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए ही है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर स्ट्रेस लंबे वक्त रहे तब शरीर में लंबे वक्त तक कोर्टिसोल हार्मोन हाई रहता है और इस वजह से पेट पर फैट जमा होने लगता है। अच्छा स्ट्रेस की सिचुएशन में शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इस वजह से हमारी भूख भी बढ़ जाती है। और यह भूख सिर्फ खाना खाने की नहीं होती, बल्कि कुछ मीठा, कुछ चटपटा और कुछ मसालेदार खाने की भी होती है। फिर जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। बेली फैट बढ़ने में इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी बड़ा योगदान या बड़ा रोल होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह से ग्लूकोज में नहीं बदल पाते, पेट के आसपास फैट इकट्ठा होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में टाइप 2 डायबिटीज का भी खतरा रहता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कई वजहों से हो सकता है, जैसे खराब डाइट, एक्सरसाइज ना करना और जेनेटिक कारण। अगर आप प्रोसेस्ड फूड और एडेड शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि चिप्स, सोडा, फ्रूट जूस, पेस्ट्री, एनर्जी ड्रिंक्स, तो भी आपका वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा शराब पीने, आलस करने, अच्छी और पर्याप्त नींद ना लेने, ट्रांस फैट खाने से भी वजन बढ़ने लगता है। तो आपको बता दें, जो जंक फूड आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है। वही अगर आपकी डाइट पे प्रोटीन और फाइबर कम है तो आपकी वजन बढ़ सकती है। ये दोनों ही चीजें पेट को लंबे समय तक भर कर रखती हैं, यानी कि अगर आप प्रोटीन और फाइबर खाएंगे तो जो आपका पेट है वो लंबे वक्त तक भरा हुआ रहेगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर डाइट में प्रोटीन और फाइबर ना हो तो आपको भूख जल्दी लगेगी, फिर आप ज्यादा खाएंगे और वजन बढ़ेगा। इसलिए एक बैलेंस डाइट लीजिए। अपने डाइट में प्रोटीन और फाइबर शामिल करिए। प्रोटीन के लिए आप दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और अंडे खा सकती हैं। वहीं फाइबर के लिए मिलीस, दाल, चना, पपीता, राजमा खाइए। बहुत ज्यादा बाहर का मत खाइए। स्ट्रेस कम लीजिए, नींद भरपूर लीजिए और रोज आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज करिए। बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी हेल्थ टिप्स। ज्यादातर फाइबर खाने से पेट फूलना, गैस की शिकायत क्यों होने लगती है, ये जानते हैं। जब भी कब्ज की शिकायत होती है, पेट साफ नहीं होता, तब फाइबर से भरपूर चीजें खाने को कहा जाता है और फाइबर बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे हाजमा सुधरता है, पेट में गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको पोषण मिलता है, वजन भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन कई बार ज्यादा फाइबर खाना जो है उसे खाने से कुछ समस्याएं होने लगती हैं, पेट फूलने लगता है, गैस भी बनने लगती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। फाइबर दो तरह का होता है, सैल्यूबल फाइबर जो सेब, गाजर और ओट्स में होता है और दूसरा है इनसोल्युबल फाइबर जो नट्स, बीन्स, आलू और फूल गोभी में पाया जाता है।